तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया, तो जो युनची और जो जैस्मीन होते हैं वो ना वापस अपने घर आ जाते हैं। और फिर जो जैस्मीन होती है वो ना वहाँ पे जाने लग जाती है। और फिर जैस्मीन कहती है, कहती मैं ना यहाँ पर डेवल केव के लिए निकल रही हूँ। कहती क्योंकि मुझे ना वहाँ पे ना बहुत कुछ अजीब फील हुआ था, इस वजह से मैं वहाँ पे जाके चेक करना चाहती हूँ। कहती कि अब मेरी जो पावर है वो ना 1% रिकवर हो गई है, इस वजह से मैं वहाँ पे जाके आराम से चेक कर पाऊंगी। ये सुन के जो युनची होता है वो भी कहता है मैं भी साथ चलता हूँ, मगर जैस्मीन मना कर देती है। और फिर हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं जो जैस्मीन होती है वो ना वहाँ पे पहुंच भी जाती है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो ना वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देती है और फिर जैस्मीन ना उसके अंदर जाने लग जाती है। और यहीं से अब हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना जैस्मीन को देखते हैं जो ना बहुत ही तेजी से उसी गड्ढे के अंदर जा रही होती है। और फिर हमारा जो सीन होता है वो ना वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और फिर हम लोग ना युनची को देखते हैं। और फिर जो युनची होता है वो ना बाहर बैठ रहा है, खिड़की को देख रहा होता है, यानी खिड़की के बाहर देख रहा होता है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि आज का जो मौसम है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन उससे एक ना जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। और फिर युनची कहता है मुझे नहीं पता कि व्याकिन्यू इस टाइम किस हालत में होगी। और फिर युनची कहता है कि मुझे चोयोचन से मिले बहुत ही बड़ा लंबा टाइम हो गया, मैंने उसको ढूंढने के लिए चप्पा चप्पा एक कर दिया है। कहते मगर अब भी मुझे चोयोचन का कोई भी निशान नहीं मिला। कहते मुझे उसकी फिक्र बहुत ही ज्यादा हो रही है। और फिर अचानक फिर युनची का जो दरवाजा होता है वो बचता है। ये देख के ना जो युनची होता है वो ना बाहर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है और बाहर ना योम्बा आ खड़ा होता है और वो ना इस टाइम ना अपने मास्टर को साथ लेके आया खड़ा होता है। और फिर जो योम्बा होता है वो कहता है कि ब्रदर इन लोग मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते थे। और प्यूफेक्ट जो युनची होता है वो भी वहां पे आ जाता है। और प्यूफेक्ट ना योम्बा का जो मास्टर होता है वो ना युनची के सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है। और प्यूफेक्ट ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना युनची को देखते हैं जो ना योम्बा के मास्टर को ना अंदर जाके बिठा देता है। और फिर जो योम्बा का जो मास्टर होता है वो कहता है यहाँ पे ना मैं अपने क्लैन के लीडर की तरफ से ना बात करने आया हूँ। ये सुन के ना जो युनची होता है वो फिर जरा फक तवाफ में कहता है कि चाय पी लो चुपचाप। ये देख के ना जो योम्बा का मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उफेक्ट ना अपने घुटनों पे आ जाता है। ये देख के जो युनची होता है वो ना उफेक्ट ना योम्बा के मास्टर को उठाने लग जाता है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि आपने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी, फिर मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। और फिर जो योम्बा का मास्टर होता है वो कहता है कि हमें बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है, यहाँ तक कि हमारा जो क्लैन का लीडर है उसको भी पछतावा हो रहा है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि फिर उसकी जो जिम्मेदारी है वो आप क्यों उठा रहे हो। और फिर जो योम्बा का मास्टर होता है वो कहता है कि क्योंकि इस टाइम ना जो हमारे क्लैन का लीडर उसने मुझे यहाँ पे भेजा है और वो चाहता है कि आप लोग उसको माफ कर दो। और फिर जो युनची होता है वो चुप कर जाता है। और फिर उफेक्ट ना जो युनची होता है वो कहता है कि मैं उसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं करना चाहता और मैंने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया मैंने उसको माफ किया कि नहीं किया। कहता है कि मगर मैं इस चीज को भूल सकता हूँ क्योंकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी जब मैं यहाँ पे आया था। और फिर युनची कहता है कि इसके अलावा ना वो जो आपका फेंट एम्परर है उसने ना जो योम्बा है उसकी भी बहुत ही ज्यादा फिक्र किया और उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। कहता है योम्बा वही बंदा है जिसने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी, यहाँ तक कि उसने अपनी जान को ही मेरे खाते खतरे में डाला था। इस वजह से मैं इस टॉपिक को ना थोड़ी देर के लिए भूल सकता हूँ। और फिर फिर अपना जो युनची होता है वो ना कमीनेपन की तरह ना अपने दिल में सोचता है। और फिर युनची कहता है कि बस तुम लोग सब्र करो, एक दफा मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि मैं उस कमीने को अपने हाथ से मार पाऊं। इस वजह जो युनची है वो ना योम्बा और उसके मास्टर के सामने कह रहा है कि उसने ना उसके क्लैन का जो लीडर है उसको ना माफ कर दिया है। और फिर फिर ना वहाँ पे ना जो योम्बा का मास्टर होता है वो ना युनची का बहुत ही बड़ा शुक्रिया अदा करने लग जाता है। इस टाइम ना इसको नहीं पता होता जो युनची है वो ना अपने दिल में क्या सोच रहा है। और फिर फिर ना योम्बा का मास्टर ना अपने पास से एक बोतल बाहर निकाल लेता है। और फिर योम्बा का मास्टर कहता है ये जो बोतल है इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा पावरफुल पिल है। कहते हैं ये जो पिल है ये किसी के भी जो जख्म है उनको पूरे 100% तरीकों से हील कर देता है, यानी 80% तक ना उसकी जो पावर होती है उसको रिकवर कर देता है। ये देख के योम्बा बहुत ही बड़ा शौक हो जाता है। और फिर योम्बा कहता है यहाँ तक कि हमारे क्लैन में भी ये एक ही है और कहता है कि ये बहुत ही बड़ा कीमती ट्रेजर है। और फिर वो जो बंदा होता है वो ना उस वक्त ना युनची को ना ट्रेजर दे देता है। और आप लोग को अच्छे से पता तो है जो युनची वो एक नंबर का कमीना और लालची बंदा है। और उस वक्त ना जो युनची होता है उस ट्रेजर को ना फौरन से ना ले लेता है। और फिर युनची कहता है कि अच्छा अच्छा चलो अब मैंने आपको माफ कर दिया है। और फिर उस वक्त युनची अपने दिल में कहता है कि बस अभी के लिए आगे जाके तुम्हारा जो लीडर है उसको खुद ही मैं लंबा कर दूंगा जाके। और फिर उस वक्त ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना युनची को देखते हैं। जो युनची होता है वो ना अपनी जो छत होती है उसके ऊपर लेटा पड़ा होता है। और फिर युनची कहता है अब तक जैस्मीन क्यों नहीं आई। और फिर जो युनची होता है वो कहता है पता नहीं इतना ताकतवर मैं कब होऊंगा जितनी ताकतवर इस टाइम जैस्मीन है। और फिर युनची कहता है कि शायद कभी भी नहीं होऊंगा इस लाइफ के अंदर। तो दोस्तों यही वजह है जिस रेफरेंस जो युनची है ना वो ना अपनी कल्टीवेशन में कोई खास तवज्जो नहीं देता क्योंकि जो युनची है ना इसका कोई गोल ही नहीं है, यानी इसका अभी तक गोल ही नहीं बना कि ये ना पावरफुल हुए, इसको कभी पावर की ख्वाहिश ही नहीं है, ये बस ऐसे ही जीना चाहता है एक नॉर्मल लाइफ। लेकिन आगे देख रहा है इसको ऐसे तरीके से गोल मिलेगा, इसकी नानी याद आ जाएगी इसको और फिर इसको फिर ताकत की पड़ी होगी और ताकत लेने के लिए देख रहा है क्या क्या हरकतें करेगा। आगे जाके युनची इतना ज्यादा कोल्ड हो जाएगा कि आप लोग खुद भी नहीं पहचान पाओगे और खतरे आम तो ऐसे मचाएगा जैसे सब इसके बाप का ही माल है। तो आप लोगों को यकीन मानो वो जगह देख के बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि जब मैंने नॉवल की वो जगह रीड की थी यकीन मानो मुझे गूफ बम्प आ गए थे। फिर उससे ना वो जो दरवाजा होता है वो ना दोबारा से बजता है और वहां पर ना जो गिल्ड का लीडर होता है वो आया खड़ा होता है। और फिर जो गिल्ड का लीडर होता है वो भी युनची को ना एक तोहफा दे रहा होता है। और फिर जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है ये हमारी फी पैलेस का सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर है। कहता है कि ये
ये कई सदियों में ना फिर एक ही बार बनता है और ये दोबारा कभी भी नहीं बनेगा। कहते हैं कि हमारा जो फी पहले इसको ना आपको तोहफे में देना चाहता है और हमारी जो फी पहले क्वीन है उसने आपको ये भिजवाया है। ये सुन के ना जो युनची होता है वो चुप कर जाता है और फिर ना जो युनची होता है वो कहता है कि अगर आपको अब और कोई भी काम नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन के वो जो गिल्ड का लीडर होता है वो जल्दी से युनची को कहता है कि प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और फिर वो कहता है कि प्लीज आप हमारी फी पैलेस की क्वीन को माफ कर दो और आगे जाके उसकी जान ना लेना। ये सुन के जो युनची होता है वो ना उससे गुस्से में आ जाता है और उससे युनची अंदर चला जाता है। अब ये देख के ना वो जो गिल्ड का लीडर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो कहता है इसका मतलब है आपने हमारी फी पैलेस की क्वीन को माफ नहीं किया। कहता है कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है आप उसको फ्यूचर में मार दोगे। और फिर ना युनची ना बाहर से ना कोई चीज फेंकता है और उसके अंदर ना कुछ पील्स होती है और फिर युनची कहता है कि मैं उधार कभी भी नहीं रखता। और इस टाइम में जो युनची होता है वो ना 2 लफ्जों में इस बात को कह रहा होता है, यानी अभी ना जो इसने तोहफा दिया उसका तो उधार युनची ने उतार दिया पकड़ के और आगे जाके जो फी पैलेस की क्वीन ने इसके साथ किया युनची पकड़ के उसको ही मार देगा। मगर उस वक्त ना वो जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि इसका मतलब है युनची ने मुझे माफ कर दिया और फी पैलेस की क्वीन को ही माफ कर दिया है। और फिर गिल्ड का लीडर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर गिल्ड का लीडर कहता है अब फी पैलेस हमेशा आपके सामने झुक के ही रहेगा। और उस वक्त ना हमारा जो फीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना जैस्मीन को देखते हैं जो ना नीचे आ रही होती है, यानी अभी भी जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही गहराई में आ रही होती है। और अचानक फिर जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही शौक हो जाती है और फिर जैस्मीन कहती है ये क्या चीज़ है, क्योंकि जब जैस्मीन आगे देखते हैं ना उसको ना आगे फिर ना कुछ बिल्डिंग्स दिख रही होती हैं और ये जो जगह होती है ये ना एशियन टाइम से ही पहले की फील हुई पड़ी होती है। और ये देख के ना जैस्मीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि जैस्मीन को लगा ही था कि यहाँ पे भी कुछ बिल्डिंग्स होंगी। और इस टाइम ना इसका साफ मतलब है इसको किसी ने खुद ही बनाया और इसको अपनी पावर से बनाया गया है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो ना अपनी उंगली में लाइट जमा करती है और उसको सीधा आगे भेज देती है। असल में जो भी जगह है इसको ना क्रिएशन गॉड ने ना अपनी खुद की क्रिएशन की पावर से क्रिएट किया था और यहाँ पे ना जो क्रिएशन गॉड है उसने कुछ फील किया हुआ था। और इस टाइम ना मैं ना इरोटिक गॉड के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो भी क्रिएशन गॉड है, क्योंकि उसके पास भी क्रिएशन गॉड की पावर है। और फिर उसे ना हम लोग ना आगे देखते हैं, वहाँ पे ना सारी रोशनी हो जाती है और वहाँ पे ना हम लोग ना एक स्केलेटन भी पड़ा हुआ देखते हैं और अचानक फिर ना वहाँ पे ना एक ना व्हील टाइप चीज आ जाती है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और फिर जैस्मीन कहते ये एवल इन्फेंट व्हील है, कहते ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। यहाँ तक कि ना इसका जो प्रोफाउंड ट्रेजर में इसकी जो लिफ्ट है वो 2nd नंबर पे है, यानी पहले नंबर वाले ट्रेजर के बाद जाके ये वाला ट्रेजर आता है। तो आप लोग खुद ही समझो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि गॉड रिला में भी इसका नाम बहुत ही ज्यादा है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो भी डर जाती है और फिर जैस्मीन कहते कि मुझे इसके साथ ख्याल से रहना पड़ेगा। कहते इसको फील हो यहाँ पे कई ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, कहते मगर फिर भी इस ट्रेजर के अंदर इतनी पावर है ये ना एक रियल गॉड और एक ना डेवल गॉड को भी मार सकता था। और फिर जैस्मीन कहते जब ये अपनी फुल पावर पे था इसने कई सारे डेवल्स और गॉड्स को मारा था। और फिर उसे इतना जैस्मीन कहते लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, यहाँ तक कि गॉड रिला में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। कहते मगर एक छोटे से प्लेट के ऊपर ये कर क्या रहा है। और फिर उसे जैस्मीन कहते मुझे समझ आ गया है, कहते जब इस ट्रेजर ने जितने भी जो गॉड्स थे ना उन सबको मार दिया था और जितने भी जो डेवल गॉड्स थे उनको ही मार दिया था, तब ये जो ट्रेजर था ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और फिर जैस्मीन कहते यहाँ तक कि कोई गॉड भी ऐसा नहीं था जो इस ट्रेजर को रोक सके और सारे गॉड्स इसके हाथों मारे जा चुके थे। कहते मगर उस वक्त ना जो एक गॉड था उसने इसका मुकाबला किया था और वो और कोई नहीं बल्कि हीरोटिक गॉड था। और कहते कि उस वक्त ना हीरोटिक गॉड की जो पावर थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कहते क्योंकि हीरोटिक गॉड ने ना अपना जो ब्लड ड्रॉप था उसको बनाया था। कहते जिसके बाद ना जो हीरोटिक गॉड की पावर थी वो ना अपनी फुल पावर में नहीं थी और हीरोटिक गॉड की ना टोटल ना 80% से ज्यादा पावर खत्म हो चुकी थी। और ये वही ब्लड ड्रॉप है जो ना जैस्मीन ने युनची को दिया था स्टार्ट में, क्योंकि उसके अंदर हीरोटिक गॉड की ट्रू पावर है, यानी जो हीरोटिक गॉड का जो रियल ब्लड लाइन है वो उसके अंदर है। और फिर जैस्मीन कहते जो हीरोटिक गॉड था वो इस ट्रेजर के पास जाके फाइट करता है। और फिर जैस्मीन कहते सिर्फ 20% अपनी बची हुई पावर के साथ ना हीरोटिक गॉड ने इस ट्रेजर को पूरे तरीके से हरा देता है और यहाँ तक कि इस ट्रेजर की जो फॉल होती है उसको भी तोड़ देता है और इसको पूरे तरीके से पकड़ के फील कर देता है। और फिर जैस्मीन कहती मानना पड़ेगा हीरोटिक गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कहते उसकी 20% पावर से उसने इस ट्रेजर को हरा दिया और इस ट्रेजर ने वहां पे गॉड रिलम के अंदर जितने भी जो गॉड और जो गॉड डेवल थे उन सबको पकड़ के मार दिया था। मगर हीरोटिक गॉड की 20% पावर का मुकाबला नहीं कर पाया और हार गया है। और उस वक्त ना जो जैस्मीन होती है वो कहते लगता है कि जो हीरोटिक गॉड था उसने उसको इसी प्लेनेट के ऊपर ही आके फील किया पकड़ के। कहते क्योंकि उसके बाद ना इस ट्रेजर के बारे में किसी को भी नहीं पता चला कि ये ट्रेजर आखिरकार गया कहाँ है। और उस वक्त ना जैस्मीन बहुत ही खुश होती है, कहते मुझे पता नहीं था कि मैं पहली इंसान होंगी जिसको पता चलेगा इस ट्रेजर के बारे में कि गया कहाँ है। कहते क्योंकि पूरे गॉड रिलम के अंदर जितने भी जो लोग हैं उन सब ने इसको ढूंढने की कोशिश की है, यहाँ तक कि बहुत ही पावरफुल जो गॉड किंग थे उन्होंने भी ढूंढने की कोशिश की है। कहते मगर वो भी नहीं ढूंढ पाए। और फिर उस वक्त ना जैस्मीन कहते मगर कोई भी फायदा नहीं है, हीरोटिक गॉड ने इसकी जो पावर है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी थी और फिर जाके इसको यहाँ पे फील कर दिया है, यहाँ पे ना एक तरीके से इसको बंद किया हुआ है। और फिर उस वक्त जैस्मीन बोलती है, कहते जो गोल्डन क्रो गॉड की जो स्पीड थी उसने मुझे कहा था कि ये वो पहला प्लेनेट है जिसको ना हीरोटिक गॉड ने क्रिएट किया था, यानी
यानी जब हीरोटिक गोड ना कई 5 प्लैनेट्स क्रिएट कर रहा था ना, तो उनमें फिर जो ये वाला प्लैनेट है ब्लू पोल्स्टार, ये पहला प्लैनेट था और इसको हीरोटिक गोड ने पहली बार क्रिएट किया था। तो कहते हैं कि शायद इसी वजह से ना जो हीरोटिक गोड है उसने ना इस प्लैनेट के अंदर ना इसी ट्रेजर को छुपा दिया पकड़ के। कहते हैं कि मगर मुझे समझ नहीं आता, हीरोटिक गोड ने इस प्लैनेट को जब क्रिएट किया था इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम रखी थी, यहाँ तक कि इसका जो ऑरा है उसको भी बहुत ही ज़्यादा वीक रखा था। पूरे गोल्ड रिलम में जितने भी जो प्लैनेट है इसका ऑरा उन सब में से ज़्यादा वीक है। कहते मगर फिर भी हीरोटिक गोड ने इसके अंदर इतने ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर को क्यों छुपाया हुआ है। और फिर जैस्मिन कहते यहाँ तक कि हीरोटिक गोड के जो फीड्स है ना पावर के, वो भी इसी प्लैनेट पर ही है ज़्यादातर। और उससे अपना जो जैस्मिन होती है वो कहते कि मगर अब ये जो ट्रेजर है इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। कहते कि अगर मैं इसको खोल भी देते ना ये कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जितनी भी जो पावर है हीरोटिक गोड ने पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी थी। अगर ये यहाँ से चला भी जाता है ये फिर भी अपनी जो पावर है ना उसको, रियल पावर है उसको कभी भी वापस हासिल नहीं कर पाएगा। और फिर उससे अपना जो जैस्मिन होती है वो कहती है कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं इस ट्रेजर को ना आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। कहते क्योंकि इसकी पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है और ये अपनी जो रियल पावर है उसकी 1% पावर पे भी नहीं खड़ा। तो कहते कि मैं इसको आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। और फिर जैस्मिन कहते मगर हीरोटिक गोड ने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, हीरोटिक गोड ने इसको सिर्फ यहाँ पे आके फील कर दिया है। और फिर जैस्मिन कहते अगर हीरोटिक गोड ने ऐसा नहीं किया तो मेरी ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि चाहे जो मर्जी है ये लोग ना हीरोटिक गोड के मरने के बाद भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उससे अपना जैस्मिन होती है वो कहते कि मैं अपना इस फील को ना बाहर से खोल सकती हूँ, क्योंकि हीरोटिक गोड ने ऐसी फील बनाई है जिसको ना बाहर से ही खोला जा सकता है और इसको अंदर से नहीं खोला जा सकता, यानी वो जो ट्रेजर है वो नहीं खोल सकता। और अगर कोई इसके तक पहुंच जाता है ना और वो इसको बाहर से खोल पाएगा। और फिर अपना जो जैस्मिन होती है वो ना फील को खोल देती है और जैसे ही वो अंदर देखती है अंदर ना एक बच्चा होता है, यानी एक बच्चे की स्पिरिट होती है जो बहुत ही रो रहा होता है। ये देख के जैस्मिन कहते ये तो स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। और उससे ना वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। और फिर वो बच्चा कहता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, प्लीज आप मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। ये सुन के जो जैस्मिन होती है वो कहते तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है। और फिर जैस्मिन कहते तुम वो ट्रेजर हो जिसने पूरे के पूरे गॉड और डेवल गॉड्स को मिटा के रख दिया है, यहाँ तक कि उनकी जितनी भी जो एग्जिस्टेंस है उनको पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। और फिर जैस्मिन कहते यहाँ तक कि अब जो ट्रू गॉड लेवल है उस पर भी कोई नहीं जा सकता, ट्रू गॉड तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है, यहाँ तक कि कोई हाफ गॉड लेवल पे भी नहीं जा सकता और उससे नीचे एक और लेवल आता है उस पर भी कोई नहीं जा सकता। कहते तुमने पूरे तरीके से जो गॉड लाइन है उसको मिटा दिया है। और उससे अपना जो जैस्मिन होती है वो कहते कि तुम्हारी जो पावर लेवल वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और फिर जो जैस्मिन होती है वो कहते अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले भी जाता हूँ तब बाहर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, यहाँ तक कि बाहर जितने भी जो लोग होंगे वो तुम्हें पूरे तरीके से मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुन के ना वो जो ट्रेजर होता है वो रोते हुए कहता है कि नहीं मैं कोई बुरा ट्रेजर नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं कोई बुरा बच्चा भी नहीं हूँ। और उससे ना वो जो ट्रेजर होता है वो अपने दिल में कहता है डरते हुए, कहता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोल्डपन होता है और कहते हैं यहाँ पे ना कोई भी नहीं होता, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अकेला होता हूँ। ये सुन के ना जो जैस्मिन होती है वो कहते ये क्या तुम मुझे कह रहे तुम बुरे बच्चे नहीं हो, कहते तुमने पूरी गॉड रेस को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि पूरी डेवल गॉड रेस को भी खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो कभी भी हाफ गॉड लेवल तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है, फिर नीचे वाले लेवल पे भी नहीं जा सकते। और अभी भी तुम कह रहे हो तुम बुरे बच्चे नहीं हो। और उससे एक ना वो जो फिर ट्रेजर होता है वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ। कहते उन लोगों ने मुझे कई अरसे तक फील करके रखा हुआ था और कई अरसे तक ना मुझे डार्क में रखा हुआ था। कहते कि वो मुझे कभी बाहर निकलने ही नहीं देते थे और हमेशा मुझे कैद रखते थे। और फिर वो ट्रेजर कहता है इस वजह से मैंने गुस्से में आके गलती से उन सबको मार दिया पकड़ के। और फिर उससे एक ना वो जो ट्रेजर होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना तो मैं ना तुम्हें अपना मास्टर बनाने को भी तैयार हूँ। ये देख के जो जैस्मिन होते हैं वो कहते अब ये बात मेरे कुछ समझ आ रही है। और उस वक्त जो जैस्मिन होती है वो ना अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेती है जिसको हम लोग स्लेव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। और फिर जैस्मिन कहती है इसके वजह ना अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ बंद के रह जाओगे। और फिर जैस्मिन कहते इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ना तुम कभी भी यहाँ से दूर भी नहीं जा पाओगे, यहाँ तक कि तुम मेरी मर्जी के बगैर कुछ कर भी नहीं पाओगे, अपनी पावर भी यूज नहीं कर पाओगे। और फिर फिर जैस्मिन कहते अगर तुम्हें कबूल है तो सही है वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुन के ना वो जो ट्रेजर होता है वो पहले तो हिचकिचाता है और फिर वो ट्रेजर मान भी जाता है। और फिर वो जो ट्रेजर होता है वो ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फाइन भी कर देता है। जैसे वो जो ट्रेजर होता है वो ना कॉन्ट्रैक्ट पे फाइन करता है ना तो वो ना फिर जैस्मिन का जो फ्लेव होता है वो बन जाता है। ये देख के जो जैस्मिन होती है वो कहते मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे। कहते क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ धोखा करूँ और तुम्हें पकड़ के मार दूँ। ये सुन के वो जो ट्रेजर होता है वो कहता है कि नहीं तुम मुझे उन जैसी नहीं लगती। ये देख के जो जैस्मिन होते हैं वो बहुत ही बड़ा डरावना फेस बनाते हुए कहते फिर क्या होगा अगर मैं उनकी तरह बन गई। ये सुन के वो जो ट्रेजर होता है वो फिर डर जाता है और रोने लग जाता है। और फिर जो जैस्मिन होती है वो ना वहाँ से जाने लग जाती है। ये देख के वो जो ट्रेजर होता है वो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ के जाओ। और फिर जो जैस्मिन होती है वो कहते फिर जल्दी करो चलो। और फिर ये सुन के वो ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर फिर ना हम लोग ना जैस्मिन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब मुंह बनाते हुए कहती है कहते कि अगर गॉड रिलम के जितने भी जो गॉड और जितने भी जो डेवल गॉड उनको पता चल गया ना उसको एक ट्रेजर ने मारा है और वो जो ट्रेजर है वो एक और कुछ नहीं बल्कि एक कम दिमाग का बच्चा है। तो कहते हैं कि वो लोग दोबारा से जिंदा होंगे और दोबारा से खुदकुशी करके मर जाएंगे। और फिर यहीं पे हमारा जो ये वाला पार्ट होता है वो ना पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे ना तो पहले जाके आप लोग उनको भी देख सकते हो, उनकी प्लेलिस्ट में वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना।